तो फाइनली पाई कॉइन जो है वो लिस्ट हो चुका है। इसके ऊपर मैं बकायदा डिटेल वीडियो भी बना चुका हूँ, अपने टिकटॉक और यूट्यूब के ऊपर भी बता चुका हूँ। सारी डिटेल वीडियो आप लोगों को मेरे यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगी। तो इस वीडियो में मैं लाइव अब अपने पाई वॉलेट से अपने जो कॉइन्स हैं वो OKX के ऊपर लेके आ रहा हूँ। आप लोगों ने कैसे लाने हैं ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल और टिकटॉक पे नए आए हैं तो फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप लोगों को ये सारी चीजें जो है वो डे टू डे पता चलते रहे, आप लोगों को अपडेट्स मिलती रहे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अपने एसेट्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे डाउन साइड पे यहाँ पे अब डिपॉजिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। डिपॉजिट पे क्लिक करके डिपॉजिट क्रिप्टो के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप लोगों ने सर्च कर लेना है पाई, यहाँ पे मेरे सामने आ रहा है तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर जो है वो हमें हमारा एड्रेस दे देगा कि भाई ये आपका एड्रेस है, और हम लोगों ने अपने इस वॉलेट के ऊपर जो है वो पाई कॉइन्स को ट्रांसफर करना है। ये मेरा एड्रेस है। जब आप लोग जो है वो अपने बड़े मोबाइल या अपने अकाउंट के ऊपर कर रहे होंगे तो आप लोगों को आपका एड्रेस वहां पे शो हो रहा होगा, और आप लोगों का QR कोड भी शो हो रहा होगा। तो आप लोगों ने उसको कॉपी कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अपने एड्रेस को कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं जाऊंगा अपने पाई वॉलेट के अंदर, और वहां जाके जो है मैं अपने पाई कॉइन्स जो है वो यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा। यहाँ पर अगर वापस आएंगे तो मैं आप लोगों को एक चीज यहाँ पे दिखाता चलूं, ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि हमारे जो यहाँ पे पाए थे वो कोई भी नहीं है। यहाँ पे मैं एसेट में हूँ, तो हमारे यहाँ पर इस टाइम जो मेरे एसेट्स हैं वो उसके अंदर सिर्फ USDT मेरे पास अवेलेबल है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, इसके अलावा और कोई भी कॉइन यहाँ पे नहीं है। तो हम लोग अभी पाई कॉइन यहाँ पर लेके आते हैं, ठीक है। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने पाई वॉलेट में। तो यहाँ पे हम अपने पाई वॉलेट में आ गए हो। अगर आप लोग देखोगे तो मेरे पास अभी अवेलेबल बैलेंस है। मेरे पास दो अकाउंट है, एक दूसरा अकाउंट है, बट मैं इसको अभी यूज कर रहा हूँ, और यहीं से जो है वो अपने पाई कॉइन्स जो है वो अपने OKX एक्सचेंज के ऊपर लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ पे पे रिक्वेस्ट के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे आ रहा है शो और स्कैन और शो QR कोड या मैनुअली ऐड वॉलेट एड्रेस। तो मैं मैनुअली ऐड वॉलेट एड्रेस पे ऊपर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे आप लोगों को दिखाने के लिए अभी मैं 43 जो है वो कॉइन जो है वो सेंड करने वाला हूँ वहां पर अपने OKX के ऊपर। बाकी मैं यहीं पे रहने दूंगा। जब मुझे जरूरत होगी तो मैं अपने दूसरे अकाउंट में या OKX या बाइनांस या जिस भी एक्सचेंज के ऊपर करने होंगे मैं सिंपली कर लूंगा। तो यहाँ पर जो है मैं अपना वो वाला पाई का वॉलेट एड्रेस दूंगा जो कि मैंने अभी OKX एक्सचेंज से कॉपी किया था, क्योंकि मुझे वहां पर सेंड करने हैं। तो यहाँ पे मेमो है, यहाँ पे आप लोगों के पास ऑप्शनल है, यहाँ पे कुछ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप लोगों ने सिंपली इसको सेंड कर देना है। और ये मेरा जो फर्स्ट कॉइन है जो कि मैं अभी किसी एक्सचेंज के ऊपर पाई कॉइन को जो किसी एक्सचेंज के ऊपर सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने और यहाँ पे सिंपली सेंड के ऊपर क्लिक कर देना है। डू यू रिकॉग्नाइज दिस पाइनियर, तो आप लोगों ने कंफर्म कर देना है। यहाँ पे आप लोग जैसे ही कंफर्म करेंगे तो आप लोगों की जो रिक्वेस्ट है वो फॉरवर्ड हो जाएगी। तो इसके लिए ट्रांसफर सक्सीड हो चुकी है। तो आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है कि 10 से 15 मिनट का टाइम है, बट हो सकता है कि अभी ये लॉन्चिंग फेज में है और अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो उसके अंदर थोड़ा सा टाइम जो है वो आपका टाइम टेकिंग हो सकता है, कुछ 10-15 मिनट, 20 मिनट, घंटा या इससे भी कम हो सकता है। तो आप लोगों ने वो जरा अंडरस्टैंड कर लेनी है बात को। तो यहाँ पर हमारा जो सेंडिंग थी वो हो चुकी है। अब मैं वापस आता हूँ तो यहाँ पर जो मेरा अवेलेबल बैलेंस है वो 200.53 पाई रह गया है। यानी कि 43 जो मैंने सेंड किए हैं वो यहाँ से जा चुके हैं, और यहाँ पर नीचे उसका आप लोगों को सारी डिटेल भी यहाँ पे नजर आ रही है, और इसका आपको चेक कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ अपने OKX के ऊपर और देख लेते हैं कि क्या मुझे वहां पे रिसीव हुए हैं या नहीं हुए, या कितने टाइम में रिसीव हुए हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अभी जो है वो अपने OKX के ऊपर आया हूँ। यहाँ पे जो मेरा बैलेंस है वो $74 मुझे शो कर रहा है, और यहाँ पर जो है आप लोग जहाँ पे USDT मेरे अकेले शो हो रहे थे, अब यहाँ पे जो है वो पाई कॉइन भी शो हो रहे हैं, और यहाँ पर 43 जो मेरे पाई कॉइन्स है इनकी जो इस वक्त की प्राइस है वो $68 है। अच्छा जी, वीडियो का ये पार्ट मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि जो पिछली मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने अपने कॉइन्स कैसे सेल करने हैं, बट उसके अंदर मैं एक चीज मिस कर गया था कि आप लोगों ने जैसे ही आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है, और यहाँ पे जो मेरी ट्रांजैक्शन है मैंने आपको 10 से 15 मिनट का बताया था, बट ये जो ट्रांजैक्शन है ये विद इन सेकेंड्स ही हो गई है। डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर और आपके इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। तो मेरी जो ट्रांजैक्शन है ये विद इन सेकेंड्स हो गई, और मुझे पाई कॉइन जो है वो रिसीव हो चुके हैं। अब आप लोगों ने पाई हो गया या कोई भी कॉइन अगर आप लोगों ने सेल करने हैं, तो सबसे पहले आप लोगों ने अपने उन कॉइन्स को फंडिंग से ट्रेडिंग के अंदर जो है वो ट्रांसफर करना होता है। तो वो कहाँ से करना है, यहाँ पे ऊपर आप लोगों को लिखा आ रहा है ट्रांसफर। आपने ट्रांसफर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखा आ रहा है फ्रॉम फंडिंग टू ट्रेडिंग, ठीक है। यहाँ पर कौन सा एसेट आपने लेना है, यहाँ से हम लोगों ने एसेट के ऊपर
सेलेक्ट कर लेना है, क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मुझे लिखा आ रहा है पाई के यूएसडीटी, या आपके पास कोई भी कॉइन्स होंगे वो आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं पाई को सेल करना चाहता हूँ, तो मैं इसको ट्रांसफर करना चाहता हूँ, तो मैं पाई के ऊपर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर पाई कितने हैं, मैक्स करने हैं, या मैनुअली आप लोग लिख सकते हैं जितने आप करना चाहे। मैं मैक्स करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे मैक्स के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नीचे हमें लिखा आ गया कंफर्म। तो मैं इनको कंफर्म कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने कंफर्म किया, ये मेरे जो पाई कॉइन है ये ट्रांसफर हो गए हैं फंडिंग से ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे अभी दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो फंडिंग के अंदर जो है वो अब कुछ भी नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग में $63 जो है वो आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब सिंपली अगर मैंने इनको सेल करना है, या मैंने इनकी ट्रेड करनी है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेड। तो मैं ट्रेड के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ट्रेड के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये मार्केट मेरे सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे पाई कॉइन मैंने पहले से सिलेक्ट किया है। अगर आप लोगों को नहीं मिल रहा तो आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करके अपना जो कॉइन है उसको सर्च कर लेना है। पाई कॉइन है या कोई भी कॉइन आप ट्रेड करना चाहे तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे आपको लिखा आ रहा है बाय और सेल। तो मैंने इसको सेल करना है। अगर आपने बाय करना है तो बाय भी कर सकते हैं, सेल करना है तो सेल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग नीचे भी आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है अवेलेबल मैक्स बाय। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को मेरा जो अमाउंट है वो भी शो हो रहा है कि आपके पास ये यूएसडीटी है। बट मैं यहाँ पे यूएसडीटी नहीं, मैं यहाँ पे पाई कॉइन्स को सेल करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे सेल लिखूंगा। तो मैंने जैसे ही सेल किया तो यहाँ पे आप लोग देखो कि मेरे पास जो अवेलेबल बैलेंस है अब ये $53 यहाँ पे शो कर रहा है, और 43 पाई कॉइन जो है वो मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। बाय के अंदर मुझे यूएसडीटी शो कर रहा था जो मेरे पास थे, या अगर आपके पास होंगे तो वो शो कर देगा, अगर नहीं होंगे तो कुछ भी शो नहीं करेगा। बट आप जैसे सेल के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे जो है वो पाए आपके सामने ले आएगा। अब आपने पाए कितने सेल करने हैं तो यहाँ पर आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने 10 पाए करने हैं, 20 करने हैं, या आप लोगों ने मैक्सिमम करने हैं तो आप लोग ये सारा मैक्स कर सकते हैं। आपके पास 10 कॉइन है, 100 कॉइन है, 1 लाख कॉइन है, जितने भी आप लोग कॉइन सेल करना चाहते हैं सिंपली आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे एक चीज का आप लोगों ने ख्याल करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर मार्केट ऑर्डर। यहाँ पे मैंने मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट किया है। हो सकता है कि आपके पास लिमिट ऑर्डर जो है वो सिलेक्ट हो, बट आप लोगों ने मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट कर लेना है। अब मार्केट ऑर्डर क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट के अंदर जो भी करंट प्राइस चल रही है मैं उसी के ऊपर सेल करना चाहता हूँ। तो आप लोगों ने मार्केट ऑर्डर पर क्लिक करना है और नीचे सिंपली आपने सेल पाई के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग सेल पाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ट्रांजैक्शन यहाँ पे जो है वो आ जाएगी, और आपकी जो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी तो वो भी आप लोगों को यहाँ पे जो है वो शो हो जाएगी। अब क्योंकि मैंने अभी पाई को होल्ड करना है तो मैंने सेल नहीं करना, तो मैं यहाँ पे इसको सेल नहीं कर रहा। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग इस तरह सेल कर सकते हैं, और ये जो पाई कॉइन सेल होके आपके यूएसडीटी में आ जाएंगे। तो सिंपली आप लोग यूएसडीटी को बाद में विड्रॉ करना चाहें या कोई और करेंसी बाय करना चाहें या ट्रेड करना चाहें तो उनमें यूज कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर है। होपफुली कि आप लोग जो है वो इसको बड़े अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर आप लोग एक बिगनर भी हैं तो आप लोग इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए जो है वो अपने पाई कॉइन या कोई भी कॉइन जो है वो सेल कर सकते हैं। और मार्केट ऑर्डर के ऊपर अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिमिट ऑर्डर भी है। अब यहाँ पे इसका ये भी फंक्शन होता है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई पाई कॉइन की प्राइस ऊपर जाए तो मैं सेल करना चाहता हूं, तो आप लोग लिमिट भी लगा सकते हैं। या अगर आप लोग पाई कॉइन को नीचे से बाय करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग बाय के ऊपर आएंगे, तो यहाँ पे अगेन मार्केट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास लिमिट ऑर्डर आ जाएगा। तो ये लिमिट ऑर्डर जो होते हैं बेसिकली आपकी हेल्प करते हैं कि प्राइस अगर नीचे से आप बाय करना चाहते हैं तो लिमिट ऑर्डर लगा दे, या अगर आप लोग आपके पास कॉइन्स है और आप लोग चाहते हैं कि ये हायर प्राइस पे जाके मेरा सेल हो तो वहां पर भी आप लोग जो है वो लिमिट लगा सकते हैं। बट अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई जो प्राइस इस वक्त मार्केट में चल रही है मैं इसी प्राइस के ऊपर सेल करना चाहता हूं, तो आप लोग मार्केट ऑर्डर को सिलेक्ट करेंगे। अभी के लिए प्राइस की जो पाई की प्राइस है ये फ्लक्चुएट हो रही है, तो अभी मैं वेट करूंगा। मुझे जब अच्छी प्राइस मिलेगी तो मैं तब जाके इसको सेल करूंगा। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं ट्रेडिंग करता हूं तो मैं इजीली यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। जब मुझे कोई इसकी अच्छी प्राइस मिलेगी तो तब मैं सेल कर दूंगा। बाकी अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, या आप लोगों ने अगर होल्ड करना है तो आप लोग होल्ड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।